अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। आज मैं डिस्कशन करूंगी एमईए मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स पे जो कि ईसीई क्लासरूम के लिए रिक्वायर्ड हैं। जैसा कि आप सब लोगों को आइडिया है कि एमईएस हर मंथ स्कूल्स का विज़िट करते हैं और उसमें ईसीई यानी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन क्लासरूम को स्पेशली ऑब्जर्व करते हैं और मोनीटर करते हैं। वो किन इंडिकेटर्स की बेसिस पे इसका डाटा कलेक्ट करते हैं या मॉनिटर करते हैं उस पर डिस्कशन करूँगी मैं। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को अब आजकल आइडिया है ही कि ईसीई क्लासरूम की इस्टेब्लिशमेंट पे और उसकी वर्किंग पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। तो इसके बारे में 6 कॉर्नर थीम जो कि डिज़ाइन की गई थी जिसकी बेस पे ईसीई रूम को इस्टेब्लिश किया गया, उसके बारे में मैं बात करूँगी कि वो 6 कॉर्नर्स या 6 थीम्स कौन सी हैं। तो जैसे कि आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कि टोटल 18 इंडिकेटर्स हैं ईसीई क्लासरूम के लिए जो जिसकी बेसिस पे एमईएस इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। पहला इंडिकेटर है ईसीई क्लासरूम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ही। बेसिकली ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये बेसिकली इसी की इस्टेब्लिशमेंट का ही हिस्सा हैं। मतलब इस्टेब्लिश भी इन्हीं इंडिकेटर की बेसिस पे किया गया है और मॉनिटर भी वही होंगे। तो पहला है भी जैसे कि क्लासरूम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ही है कि अगर तो क्लासरूम इस्टेब्लिश्ड है स्कूल्स में तो फिर बाकी इंडिकेटर्स एप्लीकेबल होंगे, अगर नहीं है तो बाकी इंडिकेटर्स नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अगर एप्लीकेबल हैं तो फिर उसका दूसरा इंडिकेटर आएगा कि ईसीई क्लास क्या कंडक्ट हो रही है स्कूल में। अगर हाँ तो क्या ईसीई क्लासरूम में ही कंडक्ट हो रही है किसी और क्लास में। ये तीसरा इंडिकेटर है। चौथा है कि क्या डेली कंडक्ट हो रही है। पांचवा है कि क्या एमईए जिस टाइम पे मॉनिटरिंग करने के लिए आया था उस दौरान ईसीई का सेशन हो रहा था या नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईसीई क्लास की और कच्ची क्लास की टाइमिंग भी फिक्स हैं और बाकी स्कूल टाइमिंग से अलग होती हैं। तो ये क्वेश्चन इसीलिए रखा गया है क्योंकि हो सकता है कि एमईएस बिफोर ईसीई क्लास टाइम या आफ्टर ईसीई क्लास टाइम अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक इंडिकेटर उस टाइम के लिए रखा गया है। नेक्स्ट 6 इंडिकेटर है कि ईसीई टीचर नॉमिनेटेड क्या स्कूल में है या नहीं। इसका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो इस तरह से होगा कि हैज़ द हेड टीचर नॉमिनेटेड अ टीचर फॉर द ईसीई क्लास। फिर है कि अगर नॉमिनेटेड टीचर है तो क्या उसने ट्रेनिंग भी ली हुई है कायद से, कायद यानी कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। और 8 इंडिकेटर इसका ये है कि टीचर क्या प्रेजेंट थी क्लासरूम में। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसी क्लासरूम की टीचर अलग से नॉमिनेटेड तो होती है लेकिन चूँकि टीचर्स की शॉर्टेज होती है स्कूल्स में तो टीचर्स नॉर्मली केयर गिवर को क्लास असाइन करके ख़ुद दूसरी क्लास को बढ़ाने चली जाती हैं। तो ये इंडिकेटर बेसिकली इस मकसद के लिए है। फिर 9th इंडिकेटर है कि टीचर कैन रिफ़र टू बीएचयू। तो मतलब टीचर्स को इतना आइडिया है कि अगर कोई बच्चा बीमार है या उसको हेल्थ रिलेटेड इशू है तो क्या उसको बेसिक हेल्थ यूनिट की तरफ रिफ़र कर सकती है या नहीं। फिर 10वां इंडिकेटर आ जाता है कि केयर गिवर क्या अपॉइंटेड है स्कूल में। इज़ अ पार्ट टाइम केयर गिवर अपॉइंटेड फॉर ईसीई क्लास, जो कि एक आया या एक केयर गिवर के तौर पर क्या स्कूल में एक पार्ट टाइम केयर गिवर रखी हुई है या नहीं। अगर रखी है तो फिर फर्दर इंडिकेटर आ जाते हैं कि क्या उसको ट्रेन भी किया गया है और क्या जिस टाइम पे एमईए का विज़िट हुआ उस टाइम पे वो केयर गिवर क्लासरूम में मौजूद थी। फिर है कि ईसी गाइड अवेलेबल। ईसी गाइड मोस्टली स्कूल जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं कायद की तरफ से या डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ से इनको एक गाइड भी मिलती है कि किस तरह से ईसीई के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो फिर ये इंडिकेटर भी आ जाता है कि क्या वो गाइड उस वक्त स्कूल में मौजूद है। फिर ईसीई किट जिसमें कि ईसीई क्लासरूम बच्चों के लिए सामान होता है जिसमें कलर्स होते हैं, स्केच बुक्स होती हैं, क्रेयॉन्स होते हैं और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं रिक्वायर्ड हैं बच्चों को ड्राइंग के लिए या सीखने के लिए, ट्रेसिंग के लिए, वो सारा सामान उस किट में मौजूद होता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट भी यही है कि क्या वो किट स्कूल में है, क्लासरूम में है या नहीं। फिर वॉल पेंट है 15 इंडिकेटर कि क्या क्लासरूम जो ईसीई के लिए डिज़ाइंड है या डेजिग्नेटेड है उसको डिफरेंट लर्निंग थीम्स के लिए पेंट किया गया है या नहीं।
16 है कि क्या पोस्टर्स चिपकाए गए हैं क्लासरूम की वॉल्स पे या नहीं। 17 इंडिकेटर है कि क्या एज अप्रोप्रिएट फर्नीचर है। चूँकि ECE क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत कम उम्र के होते हैं और वो बड़े फर्नीचर पे नहीं बैठ सकते, उनके गिरने का या चोट लगने का ख़तरा हो सकता है, तो इसलिए उनकी एज के लिए मोस्टली स्कूल्स ने कारपेट्स या चटाइयाँ अरेंज की होती हैं, वो उनका एज अप्रोप्रिएट फर्नीचर है। तो अगर मैट्स हैं तो वो इसी की उसमें काउंट होगा। रूम की इस्टेब्लिशमेंट का मेन पार्ट अगर नहीं है तो वो फर्नीचर उसका ज़ीरो जाएगा। लास्ट इंडिकेटर है इसका कि क्या पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी हो रही हैं ECE क्लास के बारे में, कि क्या ECE की टीचर चाइल्ड की या चिल्ड्रन की प्रोग्रेस उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करती है एटलीस्ट वंस अ मंथ। तो ये हैं 18 इंडिकेटर जो कि MEAs मॉनिटर करते हैं ड्यूरिंग मॉनिटरिंग। होप सो आप लोगों को अभी आइडिया हो गया होगा कि MEAs क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करके जाते हैं या क्या क्या डाटा कलेक्ट करके जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस MEAs पूछ लेते हैं टीचर से या हेड टीचर से, कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, वो खुद से ऑब्जर्व करके लेके जाते हैं डाटा। तो आप लोगों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। 6 कॉर्नर थीम की मैंने बात की थी कि वो कौन से हैं, उस पर अब डिस्कशन कर लेती हूँ मैं कि वो कौन से हैं। बेसिकली 6 मेन थीम्स थी जिसकी बेसिस पे ECE क्लासरूम्स को इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि कायद लाहौर की तरफ से डिज़ाइन की गई थी। वो हैं, पहला है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में। दूसरा इसका कॉर्नर है लैंग्वेज एंड लिटरेसी, इसमें उर्दू और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। तीसरा है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इसमें टेबल्स हो सकते हैं या छोटी मोटी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में चीज़ें हो सकती हैं, मैथमेटिकल शेप्स भी हो सकती हैं इस कॉर्नर में। फोर्थ है द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द माहौल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये एक कॉर्नर थीम है। पांचवी हेल्थ हाइजीन एंड सेफ्टी, इस थीम को जहन में रखते हुए पेंट की जाती है इस 5th कॉर्नर को या उसकी वॉल को। 6th कॉर्नर होता है इसका क्रिएटिव आर्ट्स या आर्ट कॉर्नर भी इसे कहते हैं, इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली ये 6 थीम है जिसकी बेसिस पे ECE क्लासरूम की वॉल्स को पेंट किया जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर तो आपको रिक्वायर्ड है। और एक सैम्पल पिक्स भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से एक वो हो सकती हैं जो इसके कॉर्नर्स हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट थीम पे आप लोग पेंट करवा सकते हैं इसको। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको डेफिनेटली। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। अल्लाह हाफिज़।